खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते भी टूट की कगार तक पहुंच गए हैं। इस बीच कनाडा के एक सांसद ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आईना दिखा दिया है। कनाडा के सांसद सीन केसी ने कहा कि देश के लोग अब जस्टिन ट्रूडो को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। दरअसल भारत और कनाडा के बीच का हालिया तनाव पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इस मामले में अब रूस की भी एंट्री हो गई है। बता दें कि रूसी मीडिया ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। रूसी मीडिया चैनल RT ने इस मामले पर एक मीम शेयर किया है। इस दौरान मीम शेयर करते हुए लिखा गया कि जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम दिखावा है। इस मीम में म्यूजिक पर डांस करते हुए एक लड़के को जस्टिन ट्रूडो बताया गया है। वहीं लड़के के डांस को एंजॉय करते दो लोगों को खालिस्तानी अलगाववादी बताया गया है। मीम के साथ कैप्शन में लिखा गया कि भारत विरोधी रिपोर्ट के बाद ट्रूडो के घर के अंदर उसके पास मूव्स तो है लेकिन सबूत नहीं है। जब आपके हाथ से सत्ता जा रही हो और आपको वोटों की बहुत जरूरत हो तो आप एक ही काम कर सकते हैं, जस्ट डांस। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर वो कनाडा में ही घिरते दिखाई दे रहे हैं। कई कनाडाई पत्रकारों ने सोशल मीडिया के जरिए जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधा है। कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने X पर लिखा कि भारत के साथ रिश्ते खराब करने के बाद जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से जनता को मामले को लेकर पुख्ता सबूत देने में नाकाम रहे हैं। राजनयिकों को निकाला जा चुका है और हम अब भी मेरा यकीन करो दोस्त वाले फेज में। इससे व्यापार में कनाडा को अरबों का नुकसान हो सकता है। ये सब जगमीत और खालिस्तानी मंत्रियों के गैंग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ITCT के डिप्टी डायरेक्टर नेटसैक जेफ ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग मोदी के विरोधी नहीं हैं, खालिस्तानी अलगाववादी हैं और वो इसे बिना शर्म के स्वीकार करते हैं। ये मोदी और कनाडा के बीच की समस्या नहीं है, ये भारत और अलगाववादियों के बीच की समस्या है। और ट्रूडो सरकार वो सारे काम कर रही है जिससे ये साबित हो जाए कि कनाडा अलगाववादियों का पक्ष ले रहा है। एक सहयोगी दूसरे के लिए ऐसा कभी नहीं करता है। बता दें कि भारत और कनाडा के बीच का तनाव पिछले साल जून महीने में निज्जर की हत्या के बाद बढ़ना शुरू हुआ था। 18 जून 2023 की शाम को कनाडा के सरे में गुरुद्वारे से निकलते समय खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस हत्या के आरोप भारत पर लगाए जाने लगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी पिछले साल 18 सितंबर को भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कनाडा से सबूत की मांग की थी। सोमवार को कनाडा के उच्चायुक्त को देश से निकालने की घोषणा के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि ट्रूडो सरकार ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में भारत को सबूत का एक टुकड़ा तक नहीं दिखा। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच सोमवार को भारत ने कहा कि वो कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और कुछ अन्य राजनयिकों को वापस बुला रहा है। लेकिन कनाडा ने कहा कि दरअसल उसने संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय राजनयिकों और काउंसलर अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है, क्योंकि भारत ने इन्हें मिली डिप्लोमेटिक और काउंसलर इम्यूनिटी हटाने और कनाडा के साथ जांच में सहयोग करने से मना कर दिया था। इस बीच दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के राजनयिकों को निकालने का फैसला तब सामने आया है जब निज्जर हत्या मामले में कनाडा ने भारतीय राजनयिकों और उच्चायोग के दूसरे अधिकारियों को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट बताया है। कनाडा में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उसे कहा जाता है जिसको लेकर जांचकर्ता मानते हैं कि उस शख्स को किसी अपराध की महत्वपूर्ण जानकारी है। हालांकि अब इस मामले में जस्टिन ट्रूडो कनाडा में ही मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं।